मसीह की बाबरकत और जलाली नाम में देखने वालों को, सुनने वालों को आज पास्टर आज़म की तरफ से सलाम। मेरा नाम पास्टर आज़म, मेरा तल्लक ज़िया कॉलोनी ग्रेस पेंटिकॉस्टल चर्च से है। मैं शुक्रगुजार हूँ आज ग्रेस नेटवर्क के चैनल का, जिन्होंने आज हमें इनवाइट किया ताकि हम खुदा के कलाम को आज सर अंजाम दें। आइए मेरे साथ खुदा के कलाम अक़दस में से निकालिएगा लूका की इंजील और उसका 19 बाब, उसकी 1 आयत से लेकर हम उसके 5 तक देखेंगे। वो यरू में दाखिल होकर जा रहा था और देखो, ज़कई नाम एक आदमी था जो मसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़कई, जल्द उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना ज़रूर है। वो जल्द उतर कर उसको खुशी से अपने घर ले गया। खुदा के कलाम को पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीज़, आज हम देखेंगे खुदा के कलाम अक़दस में से ज़कई की ज़िंदगी के बारे में कि ज़कई वो शख्स था जो मसूल लेने वालों का सरदार था और दौलतमंद था। तो भी जब खुदावंद यीशु मसीह के बारे में उसने सुन चुका था कि खुदावंद यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत, उसके तमाम कामों को, और उसके दिल में उसको देखने की एक तमन्ना हुई कि मैं उसे देखूं कि आया वो है कैसा है, उसकी ज़िंदगी, उसका रहन सहन कैसा है। लेकिन लिखा है कि भीड़ के सबब से वो खुदावंद यीशु मसीह को देख ना सका, क्योंकि उसका कद भी छोटा था। और मेरे अजीज़, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ उस ज़कई की ज़िंदगी के बारे में। आज हम देखेंगे कि उस ज़कई ने जब खुदावंद यीशु मसीह को देखने की कोशिश की तो वो अपनी उस कोशिश में कामयाब रहा। जब उसने देखा कि भीड़ के सबब से मैं उसे नहीं देख सकता, क्योंकि उसका कद छोटा था, हो सकता है वो आगे बढ़ने की कोशिश करता हो और लोग उसे हटा कर पीछे करते हों। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप दुनिया में रहकर किसी चीज़ को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ आपको नहीं मिल सकती। डिसीजन आप जब अपनी ज़िंदगी में जब किसी को पाने के लिए की कोशिश करें तो आपको दुनिया में रहकर नहीं बल्कि दुनिया से अलग होकर ढूंढने की ज़रूरत होगी। जैसे ज़कई ने जब उसे दुनिया में रहकर ढूंढने की कोशिश की तो शायद ही उसे ना वो देख सका, ना वो उसे ना उसके साथ ना उसको देख सका, ना उससे बात कर सका। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे ही उसने दुनिया में से यानी भीड़ में से अलग होकर एक गुलर के पेड़ का चुनाव किया और उस पर जाकर बैठ गया, और लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह उसी रास्ता में से गुजरने को था। अब जब मैं आपकी तवज्जो इस बात पर लगाना चाहता हूँ कि वहाँ पर लाखों की तादाद से भीड़ होगी, हो सकता है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की नज़र उस शख्स पर क्यों पड़ी जो गुलर पर था। डिसीजन कि वो दुनिया से अलग हो चुका था, दुनिया से अपना राब्ता ख़त्म कर चुका था। उसकी ज़िंदगी में यीशु मसीह को देखने की कोशिश, उसको पाने की कोशिश थी। और सबसे बड़ी बात कि उसने अपनी आंखों को खुदावंद यीशु मसीह पर लगाया था। जब हम मत्ती की इंजील उसके 5 बाब की 29 आयत को देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है, अगर तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाती है तो उसे क्या कर, अपनी जिस्म में से निकाल फेंक, ताकि वो कहीं ऐसा ना हो कि तेरा सारा जिस्म जहन्नम में जाए। यानी कि उसने अपनी आंख के ज़मीर को अच्छा किया और उसने खुदावंद यीशु मसीह को देखने के लिए, पाने के लिए डिसीजन लिया कि मैं इस दुनिया में रहकर तो हो सकता नहीं उसे देख सकता, लेकिन उसने जब गुलर के दरख्त पर चढ़कर जब खुदावंद यीशु मसीह को देखने की कोशिश की तो मेरा दिल ये कहता है कि शायद उसकी नज़र उस वक्त भी यीशु पर ना पड़ी होगी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उसे जब वो पीलर पर कदम रख रहा था उसने तब ही उसे देख लिया कि आज मुझे इससे मिलना है। मेरे अजीज़, मैं ये चाहता हूँ कि आप आज उसकी ज़िंदगी को देखें कि वो एक शख्स जिसे इस्राएल पसंद नहीं करती थी, वो उनके साथ खाना पीना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो मसूल लेने वालों का सरदार था, वो ना हक लेते थे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को देखिए कि उसके पास जब कोई बदकार जैसा भी शख्स क्यों ना हो,
जब वो अपने दिल से खुदावंद को कबूल करके उसके पास आ जाता है तो खुदा उसके ऐबों पर, उसके गुनाहों पर, उसकी ज़िंदगी पर गौर नहीं करता, बल्कि आगे के डिसीजन को देखता है कि उसकी ज़िंदगी में उसके लिए कैसी हलचल मची है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी पिछली ज़िंदगी को नहीं देखा, बल्कि आने वाली ज़िंदगी की तरफ देखा कि इसने जो कदम मसीहत में या खुदा की तरफ बढ़ाए हैं उसके लिए वो कदम मुबारक ठहरे। जब उसने खुदावंद यीशु मसीह को देखा तो हो सकता है कि वो तरह तरह की चीज़ें अपने दिल में सोचता हो, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उससे बेहतर कि वो उसको देखता, उसने खुद उसे देखकर कहा कि ज़कई नीचे आ जा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर जाना ज़रूर है। मेरे अजीज़, मैं ये चाहता हूँ आज बहुत सारी दुनिया, बहुत सारे लोग खुदावंद यीशु मसीह को पाने की कोशिश करते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुनिया में रहकर, दुनिया के कामों में रहकर, अपनी आजमाइशों में, अपने कामों में रहकर वो खुदावंद यीशु मसीह को ना तो देख सकते हैं, ना तो पा सकते हैं। इस सीजन आप इस ज़कई से मिलिएगा, इसे देखिएगा, इसे पढ़िएगा और इसकी बातों पर गौर कीजिएगा, इसके अमल पर गौर कीजिएगा। किस कदर इसने दुनिया में, जब खुदावंद यीशु मसीह ना मिला तो इसने दुनिया से अलग होने का डिसीजन लिया। आज हम क्यों नहीं अपनी जिंदगियों में सोचते? हम क्यों अपनी जिंदगियों में दुनिया को भी रखकर और खुदा को भी रखकर चाहते हैं कि हम चले? ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। या तो आप खुदावंद यीशु मसीह को वेलकम कर लें या तो दुनिया को वेलकम कर लें, क्योंकि दुनिया हमें ठोकर की तरफ लेकर जाती है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह और खुदा का कलाम हमें दुनिया से निकाल कर हमें अपनी बादशाही की तरफ लेकर जाता है, वो जो ना ख़त्म होने वाली है। तो मेरे अजीज़, मैं ये चाहता हूँ, मैं आज आपकी तवज्जो इन कामों पर लगाना चाहता हूँ कि जैसे ज़कई ने डिसीज़न लिया एक गूलर के दरख्त का। ज़कई जब गूलर के दरख्त पर चढ़ रहा था तो उसने बहुत सारी डिसीजन को लिया होगा। जब वो चढ़ रहा होगा उसे बहुत सारी मुसीबतों को, अज़ियतों को देखना पड़ा होगा। मैं चाहता हूं कि आज हम उन चीज़ों को, जैसे ज़कई ने जाते जाते अपनी ज़िंदगी से उन्हें रिमूव किया, आज हम भी अपनी ज़िंदगी से उन्हें रिमूव करने की कोशिश करें। जब हम गलतियों की किताब को, जब हम 5 बाब को, जब उसकी 19 आयत को देखते तो वहाँ पर लिखा है कि जिस्म के काम तो ज़ाहिर हैं। यानी कि मैं आपकी तवज्जो इस चीज़ पर लगाना चाहता हूँ, अगर हम जिस्म के साथ रहकर खुदावंद यीशु मसीह को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो फिर पॉसिबल नहीं है। ज़कई ने भी जब तक दुनिया में था, जब लोगों के दरमियान था, तो हो सकता है वो जिस्मानी कोशिश में था, लेकिन जब वो गूलर पर चढ़ गया, उसकी कोशिश जब उस गूलर पर चढ़ने की थी, तो हो सकता है उसके दिल ने इस बात पर उसे आमादा किया हो कि आज मैं उसे देखूंगा और मैं उसे कबूल करूंगा और साथ लेकर जाऊंगा। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके अंदर जो चीज़ें थी, उसने कौन कौन सी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से रिमूव किया और खुदावंद यीशु मसीह की नज़र उस पर लग गई और उससे पड़ी। जब उसकी नज़र उस पर पड़ी तो उसने उसे कहा कि आज मुझे तेरे घर जाना ज़रूर है। जब तक हम अपनी ज़िंदगी से इन चीज़ों को दूर नहीं करते, खुदा हमारी ज़िंदगी पर नज़र नहीं करता, ना वो देखता, हमें इग्नोर कर सकता है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है गुनाहगार की दुआ भी गुनाह गिनती की जाती है। तो फिर हम कौन सी दुआएं, किस नज़रिए से खुदावंद को मांगते थे, किस नज़रिए से खुदावंद को ढूंढने की कोशिश करते हैं? आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज जब हम गलतियों की किताब, जब उसके 5 बाब की जब 19 आयत को जब हम पढ़ते तो वहाँ पर लिखा है, बस जिस्म के काम तो ज़ाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शबत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगिरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जदाइयाँ, बिबतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानंद और इनकी बाबत में पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। मेरा अजीज़, मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई ऐसा शख्स है जो खुदावंद यीशु मसीह को ढूंढने की कोशिश करना चाहता है, पाने की कोशिश करना चाहता है, तो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में से ऐसी तमाम चीज़ों को निकालिएगा। अगर हसद आप में है तो उसे अपनी ज़िंदगी से निकालिए, और अगर झगड़ा, अगर ऐसी चीज़ें जो आपको बताई गई हैं अगर ऐसी हैं, तो आपने उस ज़कई की तरह जब दुनिया से निकलना, इन चीज़ों को पीछे छोड़कर इस गूलर के पेड़ का डिसीजन लेना है, जिसकी बाबत मैं आपको बताऊंगा। जैसे जब हम इसके आगे ही जब इसकी 22 आयत को देखते हैं तो वहाँ पर लिखा, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हलीम, हिलम, परहेज़गारी। यानी कि अगर आप चाहते हैं
कि आप खुदावंद यीशु मसीह को देखें तो आप उस गुलर की, जिसे ज़कई ने गुलर का इंतखाब किया, आप इन चीज़ों का करें। आप उसके बदले मोहब्बत को, खुशी को, इत्मीनान को, तहम्मुल को, मेहरबानी को, ईमानदारी को अपनी ज़िंदगी में रखिए। फिर देखिए खुदा कैसे आपकी ज़िंदगी में जलाली काम करेगा। अगर आप खुदा के कलाम की प्यास रखते हैं या आप शिफा की प्यास रखते हैं, बाज़ का लोग सालों साल शिफा को तरसते रहते हैं, शिफा उनकी लाइफ में नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में हरामकारी को, नशे को, बोझ को, तफरीकों को लेकर शायद खुदावंद यीशु मसीह को ढूंढने की या शिफा पाने की कोशिश करते हैं, इसलिए उनकी शिफा रुक जाती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप शिफा पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपसे मोहब्बत करे, तो आपको भी मोहब्बत का दर्श दुनिया में, दुनियादारी में लेकर आना पड़ेगा। यहाँ पर जब हम देखते हैं इसकी गुलर की बाबत, तो पहला लफ्ज़ ही मोहब्बत है। यानी कि ज़कई ने किस कदर खुदावंद यीशु मसीह से मोहब्बत की। और आप जाकर आगे भी देख सकते हैं कि जब वो उसको अपने घर में लेकर गया तो उसने उसे कहा कि खुदावंद, मैं अपनी लाइफ में से मैं चाहता हूं कि मैंने जो लोगों से लिया है, जो नाहक मैंने लोगों से जमा किया है। सबसे पहली बात है, जब खुदावंद यीशु मसीह आपकी लाइफ में आएगा तो ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में टिक नहीं सकती, ना ठहर सकती हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि हमने इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से दूर करना है, तो ज़कई ने क्या किया? सबसे पहले उन चीज़ों को जो उसकी ज़िंदगी में रुकावट बनती थी, उसने अपने लाइफ से, अपने घराना से दूर किया। उसने कहा, खुदावंद, मैं ये चाहता हूं कि मैंने जो माल लोगों से लिया है, मैं लोगों को चौगुना अता करना चाहता हूं। यानी कि जब आपकी ज़िंदगी में अगर आपने किसी का दिल दुखाया है या आपकी वजह से कोई परेशान है, तो आप ज़रूर उनके पास जाइएगा, उनसे कहिएगा कि हो सकता है आपकी शिफा या आपकी बरकत किसी शख्स की वजह से रुकी हो। तो आप ज़रूर इस ज़कई की मानंद अपनी ज़िंदगी पर गौर कीजिएगा और चाहे कि खुदा हम पर रहम कर। रहम कब करता है? जब हम गुलर का या अपनी ज़िंदगी में दुनियादारी से निकलकर जब इस चीज़ का डिसीज़न लेते हैं, जब लेंगे, जब अपनी ज़िंदगी को दुनिया से अलग कर इस बात के लिए आमादा करेंगे कि हम यीशु की बादशाही के भूखे और प्यासे हैं और उसकी तलाश को निकलेंगे। अगर उसकी तलाश में हैं तो फिर आप इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से रिमूव कर दें, निकाल दें। इन चीज़ों का हमारी ज़िंदगी में कोई काम नहीं है, क्योंकि खुदा का कलाम ये कहता है रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं और जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, या तो आप रूहानी बन जाए या जिस्मानी बन जाए। अगर तो आप रूहानी हैं तो आपकी बरकतें कोई नहीं रोक सकता। जैसे ज़कई की बरकतें आप देखिए, इतनी भीड़ में से एक शख्स ने खुदावंद यीशु मसीह की तवज्जो अपने ऊपर लगा ली। एक शख्स ने उसको मजबूर कर दिया कि वो मेरे घर पर आए और मेरे साथ खाना खाए। तो आज हम दुनियादारी में रहकर क्यों खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में आने के लिए दावत नहीं देते, या वो हमारी ज़िंदगी में आए, हमारे साथ खाना खाए, या हमारी लाइफ में अमेरिकल को, कामों को जो उसने कहा कि मैं तुम्हें अपना इख्तियार दिए देता हूँ, क्यों आज हमारे पास उसका इख्तियार नहीं है? इसलिए कि हम दुनिया को भी दोस्त रखना चाहते हैं और खुदा को भी दोस्त रखना चाहते हैं। मेरे अजीज़, मैं ये चाहता हूँ आज जितनों तक मेरी ये आवाज़ आती है, प्लीज़ अपनी ज़िंदगी पर गौर कीजिएगा और इस कलाम को रद्द मत कीजिएगा। इस कलाम को सुनकर इस पर अमल कीजिएगा और देखिएगा अपनी ज़िंदगी के बारे में, आया मेरी ज़िंदगी में कहीं ऐसा प्रैक्टिकल तो नहीं है कि मैं दुनियादारी को भी और खुदा को भी लेकर चलता हूँ। मेरे अजीज़, ऐसा है तो हमें ज़कई की तरह सोचने की ज़रूरत है कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह में मिल सकता है। जब वो गुलर का डिसीजन ले सकता है, उस पर चढ़ सकता है, अपनी तवज्जो खुदावंद पर लगा सकता है, तो मैं और आप क्यों अपनी तवज्जो को आज दुनियादारी पर लगाकर उसे देखने की कोशिश करते हैं? तो मैं आज सबको वेलकम करता हूँ और चाहता हूँ कि आप ज़रूर अपनी ज़िंदगी में खुदा के डर और खौफ को रखें। और आज जितने लोग शिफा पाना चाहते हैं या खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहते हैं, आप ज़कई की तरह अपनी ज़िंदगी में से इन तमाम चीज़ों को, जैसे शहवत परस्ती, बुत परस्ती, नापाकी, जादूगरी, अदावतें, झगड़े, इनको निकालिएगा और इसके बदले में मोहब्बत और खुशी को, इत्मीनान को, तहम्मुल को, मेहरबानी को अपनी ज़िंदगी में लेकर आइएगा। फिर देखिएगा
کہ خداوند یسوع مسیح آپ کے گھر میں زکئی کی طرح آتا ہے یا نہیں. پھر آپ کی زندگی میں زکئی کی طرح کوئی ایسی بدی، کوئی ایسا کام جس سے دنیا ناخوش ہو. آپ کو معلوم ہے کہ زکئی سے لوگ ناخوش تھے. بعض کا تو ہو سکتا ہے جب خداوند یسوع مسیح اس کے گھر کی طرف آتا ہوگا تو کہتے ہوں گے یہ کیسا شخص ہے، یہ کیسے لوگوں کے گھر میں آتا ہے. لیکن ان کو اس کی لائف کے بارے میں نہیں معلوم تھا کہ اس کا دل کس قدر خداوند کے ساتھ لگ گیا ہے، اس کی لائف میں کس قدر خداوند کی محبت نے جنم لے لیا ہے. تو میرے عزیز، میں چاہتا ہوں کہ اگر ہم گناہ گار ہیں بھی تو بھی ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے. وہ زکئی اپنی گناہوں سے یا اپنی ان بدیوں سے توبہ کر کے خداوند یسوع مسیح کو اپنے گھر لا سکتا ہے، تو ہم کیوں نہیں آج کر سکتے؟ ہم اپنی زندگیوں میں سے تمام ایسی چیزوں کو نکالیں، تمام ایسے کاموں کو نکالیں، تاکہ جب ہم خدا کے گھر میں جائیں سنجیدگی سے قدم رکھیں اور سنجیدہ ہو کر اسے مانگنے کی، ڈھونڈنے کی کوشش کرنے والے ہوں. خداوند آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو آل. آئیے ہم دعا کریں گے. پریز گاڈ. خداوند عظیم بادشاہ، میں تیری شکر گزاری، تیری تعریف، تیری تعظیم کرتا ہوں تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام سے. آج شب اس لمحات کے لیے خدا، اس چینل کے لیے خدا، تیرے بیٹے تیری بیٹیوں کے لیے خدا عظیم، اور خدا عظیم میں خاص تیرے بیٹے کے لیے، بھائی دانش کے لیے، اس کی ساری کاوش کے لیے خدا عظیم، اس بڑے پروجیکٹ کے لیے خدا، اس خوبصورت عظیم خدا عمل کے لیے کہ وہ لوگوں تک تیرے کلام کی آواز کو اور خدا تیرے کلام کو لے کر جاتا ہے. خدا بخش دے یہ کلام جن تک جائے خدا برکت کا سبب ٹھہرے. جتنے سنے، جتنے سے ایک عظیم خدا سنے وہ اس سے برکت پائیں. خدا عظیم یہ کلام خدا جتنوں نے آج تیرے بیٹے بیٹیوں نے خدا تیرے حضور میں پیش کیا ہے، یہ خدا جہاں جہاں تک جاتا ہے خدا زمین کی انتہا تک خدا تیرا گواہ ٹھہرے خدا عظیم، اور بہت ساری لوگوں کو جیتنے کا سبب بنے. تیرے بیٹے خدا یسوع مسیح کے نام سے مانگتے پاتے ہیں. آمین.